नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। भीषण गर्मी में पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं सराय पंचायत के लोग। 10 दिनों में नहीं बन पाई है जला मोटर, विभाग मौन। इस भीषण गर्मी में पटना जिला के मनेर के सराय पंचायत के लोग पीने के पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से सराय गांव के लोग जले मोटर के बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस पर विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बता दें कि 10 दिन पहले सराय पंचायत में लगी पानी का टंकी का मोटर खराब हो गया, जिसके बाद इसे निकालकर बनवाने के लिए ले जाया गया। परंतु हद है कि 10 दिन बीतने के बाद भी इस गर्मी में विभाग के कर्मचारी टहलावा दे रहे हैं, तो लोगों का सब्र का बांध अब टूट गया और इसे लेकर टंकी के समक्ष लोगों ने हाथ में बाल्टी लेकर विभाग के इस रवैये के प्रति कड़ा रोष जताया। लोगों का कहना है कि विभाग टालम टोल रवैया अपनाए हुए है, जिस कारण आज तक मोटर नहीं बन पाई है। मोटर खराब होने के पहले स्टार्टर खराब थी। ऐसे स्थिति में पानी की काफ़ी समस्या बनी रहती है। बिहार रेजिमेंट केंद्र दानापुर के परिसर में 10वीं बिहार बटालियन के 59वां तथा 11वीं बिहार बटालियन के 54वां स्थापना दिवस का आयोजन अत्यंत गरिमामय और भव्य रूप में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बिहार रेजिमेंट केंद्र के वीर स्मृति स्थल पर ब्रिगेडियर कमलदीप जसपाल, समादेष्टा बिहार रेजिमेंट केंद्र लेफ्टिनेंट कर्नल संजीत सिंह ज्ञानी, लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर कुमार मिश्रा एवं केंद्र के सूबेदार मेजर विपिन कुमार प्रधान समेत कई अंश सैनिकों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी अधिकारियों, जेसीओ और जवानों ने 2 मिनट का मौन रखकर अमर शहीदों को नमन किया। इस दौरान सेना बैंड द्वारा वंदे मातरम और रेजिमेंटल गीत की प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को देशभक्ति और श्रद्धा से भर दिया। जमीन दाखिल खारिज, परिमार्जन व भूमि संबंधी कोई भी कार्य को लेकर डीसीएलआर, सीओ व कर्मचारी के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। टोल फ्री नंबर पर कॉल कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने राज के पहला सगुना मोड़ स्थित सीएससी कार्यालय राजस्व व भूमि सुधार हेल्पलाइन कॉल सेंटर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 3 जून से कॉल व हेल्पलाइन सेंटर से आम लोगों को सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्व व भूमि सुधार विभाग का टोल फ्री हेल्पलाइन सेंटर 1834-50-215 से अब राजस्व संबंधी किसी भी तरह की जानकारी और शिकायतों का कॉल कर इसकी जानकारी ली जा सकती है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने रसोइयों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे उनकी मौजूदा सैलरी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में रसोइयों को केवल 1650 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, लेकिन प्रस्तावित योजना के तहत यह राशि 3000 रुपये से लेकर अधिकतम 8000 रुपये तक हो सकती है। सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए 6 अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें 3000 से लेकर 8000 रुपये प्रतिमाह तक इनका मानदेय हो सकता है। इनमें से किसी एक प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। यदि सरकार 8000 रुपये प्रतिमाह का विकल्प चुनती है तो इससे राज्य सरकार पर प्रतिमाह 550 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। फिलहाल राज्य में करीब 2.38 लाख रसोइया और सहायक कार्यरत हैं, जो लगभग 70,000 स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना बनाकर परोसते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरी झंडी मिल गई है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि गठबंधन के घटक दल अपनी सीटों पर किसे लड़ाते हैं उनका मामला है। बता दें कि चिराग पासवान लगातार बिहार आने की और बिहार की राजनीति करने की बात कर रहे हैं। हालांकि बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द बिहार आएंगे, क्योंकि वो राजनीति में आए हैं तो बिहार की सेवा करने के लिए आए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना में कहा कि गठबंधन के किसी भी दल को यह स्वतंत्रता है कि वो अपनी सीट का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। महागठबंधन सरकार के दौरान जब मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब वे कहा करते थे कि भाजपा अब किसी को कंधा नहीं चढ़ाएगी और खुद का मुख्यमंत्री बनाएगी। भाजपा के कई नेता बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की चाहत का खुलकर इजहार करते रहे। टेम्परेचर बढ़ने के साथ बिहार में चुनावी टेम्परेचर भी तेज हो गई है। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। रोजाना नई नई स्ट्रेटजी लेकर आ रहे हैं।
अब उनकी पार्टी लोजपा आरा में 9 संकल्प महासभा का आयोजन करने जा रही है। चिराग पासवान इस आयोजन के जरिए शाहाबाद और मगध अंचल के 7 जिलों की 33 सीटों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पार्टी इस महासभा के माध्यम से चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी और इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। लोकल पैसेंजर ट्रेन की सवारी में नई क्रांति के रूप में देखी जाने वाली नमो मेट्रो ट्रेन का तोहफा जल्द आरा और बक्सर के यात्रियों को मिल सकता है। अभी परिचालित हो रही जयनगर पटना नमो ट्रेन को बक्सर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। परंपरागत रेल पटरी पर चलने वाली नमो ट्रेन का पूरा लुक मेट्रो वाला है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से यह चल सकती है। ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम है, वहीं आरामदायक सीट के साथ खड़े होने के लिए भी पर्याप्त जगह है। सीट के पास मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि जयनगर और पटना के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 94-830 नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस को इसी महीने बक्सर तक विस्तारित करने की योजना है। पटना से रांची जाने वाली इंडिगो के फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया। इसके बाद 180 यात्रियों की जान सांसत में आ गई। विमान को रांची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। सभी 180 यात्री सुरक्षित हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि गिद्ध के विमान से टकराने के बाद विमान 35 मिनट तक हवा में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के 5 चक्कर लगाए। फिर पायलट ने सुरक्षित तरीके से रांची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। बिहार के 9 जिलों में ठनका और तेज हवा की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। उत्तर बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में 1-2 स्थानों पर ठनका और तेज हवा की चेतावनी जारी की है। राजधानी पटना में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और ठनका के आसार हैं। न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट आई। अधिकतम पारा 40.6 और न्यूनतम 30 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। पटना के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने और बेहतर शहरी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार एक साथ कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इन योजनाओं में फ्लाईओवर, डबल डेकर सड़क, मेट्रो लाइन और गंगा पर नए पुल के साथ साथ 6 प्रमुख नालों पर 4 लेन सड़कों का निर्माण भी शामिल है। इन नालों में अब तक लोग दुर्गंध और गंदगी के कारण गुजरने से भी कतराते थे, लेकिन अब इन्हीं रास्तों पर चौड़ी और खूबसूरत सड़कें बनेगी, जिससे शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव की तारीखें दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटा है। मुख्य चुनाव आयुक्त इसी महीने जून में बिहार आएंगे। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। आयोग महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसी मतदाता सूचियों को लेकर आरोपों से बचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बीएलओ को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी बीएलओ को पहचान पत्र दिए जाएंगे ताकि वे घर जा जाकर सत्यापन कर सकें। बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच 3 चरणों में हुआ था। पिछले साल में पहले फेज में चुनाव 71 सीट, दूसरे फेज में 94 और तीसरे फेज में 78 सीटों पर चुनाव हुए थे। वहीं 10 नवंबर को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ था।